शर्मा, किसी के जहन में थोड़ा सा भी मुगालता, थोड़ी सी भी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि इस वक्त हिमाचल प्रदेश में जो राजनीतिक मुकाबला हो रहा है उसमें प्रियंका गांधी का सीधा मुकाबला तीन लोगों की तिकड़ी के साथ है। जी हां, एक तरफ प्रियंका गांधी हैं तो दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। और यह ना भूलें, इन सबको साथ मिल रहा है हिमाचल प्रदेश की पृष्ठभूमि के सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर का। यानी कि यह कहा जा सकता है कि प्रियंका गांधी का मुकाबला दरअसल चार लोगों के साथ है, क्योंकि राहुल गांधी इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वो इस वक्त महाराष्ट्र में हैं और प्रियंका गांधी ने सही मायने में हिमाचल में पार्टी की प्रचार की कमान संभाल ली है। वो इस तरह से लड़कियों से मिलती हैं बहुत ही स्वाभाविक अंदाज में, और कांग्रेस का नेतृत्व करते हुए प्रियंका गांधी ने महिला सुरक्षा और महिला सम्मान को मुद्दा बना लिया है, और जिस तरह से वो लड़कियों से इंटरैक्ट करती हैं, मिलती हैं, वो अपने आप में बहुत स्वाभाविक दिखाई दे रहा है। प्रियंका गांधी सीधा हमला बोलती हैं बीजेपी सरकार पर और कहती हैं ये डबल इंजन की सरकार है। मगर क्या इस डबल इंजन की सरकार का तेल खत्म हो गया है? सुनिए प्रियंका अपनी रैलियों में किस तरह से हमला बोलती हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार पर। बीजेपी भाजपा आपके प्रदेश में 5 साल से राज कर रही है। इनके नेता आते हैं, कहते हैं फिर से वोट दीजिए, डबल इंजन की सरकार चलेगी। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बताइए। तो कभी आपने सोचा है कि अभी कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार, पिछले 5 सालों में कहां थे? पिछले 5 सालों में क्या नहीं थी डबल इंजन की सरकार? थी ना। क्या हुआ? तेल भरना भूल गए शायद। तो सुना आपने। और दूसरी तरफ उनका मुकाबला इन 3 शहरों के साथ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह। भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद से चुनाव जीतना चाहती है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि अमित शाह ने तो हिमाचल प्रदेश की एक रैली में बहुत ही भड़काऊ बयान दिया, धर्म के आधार पर वोट मांगे। राम मंदिर को लेकर जो पूरा आंदोलन हुआ है जिसमें लोगों की जानें गई, बाबर तक का जिक्र किया, और बहुत ही भड़काऊ बयान। इससे पता चल रहा है कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी दबाव महसूस कर रही है। देखिए किस तरह से अमित शाह ने माहौल को भड़काने का प्रयास किया और चुनाव आयोग पूरी तरह से खामोश है। सुनिए उनको। मुझे आप बताइए, आप सभी लोग चाहते थे या नहीं चाहते थे कि जहां श्री राम का जन्म हुआ वो अयोध्या में भव्य मंदिर फिर से एक बार बन जाए? चाहते थे या नहीं चाहते थे भाई? चाहते थे या नहीं चाहते थे? ऊपर बोलो भाई। माताओं, भाइयों, बहनों, बाबर ने तोड़ा तब से लेकर आज तक लाखों लाखों लोगों ने ये हमारे तीर्थ क्षेत्र के लिए, संध्या के केंद्र के लिए अपनी जान आहूत की। और ये कांग्रेस पार्टी 75 साल होने आए, राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनाने नहीं देती थी। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने राम जन्मभूमि पर राम मंदिर की नींव डालने का काम कर दिया। आप बताइए, क्या बाबर का इस तरह से जिक्र किया जाना जरूरी था? क्या भारतीय जनता पार्टी इस कदर बौखला गई है? और बात यहां नहीं रुकी। अमित शाह ने अपनी एक रैली में यह भी कहा कि अगर हम सत्ता में आए तो हिमाचल प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड, सामान आचार संहिता लाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ने से डर रही है? आखिर क्या वजह है कि वो स्थानीय मुद्दों से बच रही है और प्रियंका गांधी इसी मुद्दे पर वार कर रही है? वो कह रही हैं कहां है डबल इंजन की सरकार। वो ये भी कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने बयानों से आम हिमाचल प्रदेश की जनता की तौहीन कर रही है। प्रियंका गांधी। भाजपा के नेताओं को देखिए, यहां इस धरती पर आकर क्या कहते हैं? झूठे वादे करते हैं और आपसे कहते हैं कि दवाई बार बार बदलने से बीमारी नहीं छूटती। कौन बीमार है भाई? बीमार हो? क्या हिमाचल प्रदेश बीमार है? क्या हिमाचल प्रदेश की जनता बीमार है? देखिए किस नजरिए से आपको देखा जा रहा है कि आपको बताया जा रहा है कि बीमार हो, दवाई बदलते मत रहो, वही पुरानी दवाई खाते जाओ। ये बताया जा रहा है आपको, समझ लो। कांग्रेस को लग रहा है कि प्रियंका गांधी के जरिए ही वो हिमाचल प्रदेश में सत्ता में जा सकते हैं। और एक शिकायत जो लगातार कांग्रेस की जा रही है कि जिस आवेग के साथ, जिस जुनून के साथ उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए वैसा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि भाई चुनाव तो इस बार जनता लड़ रही है, मगर हकीकत यह है कि कांग्रेस को अपने इतिहास पर गौर करना पड़ेगा। उसे इस बात को समझना पड़ेगा कि ऐसे ढेरों मौके थे जब सत्ता आपके हाथ में आ गई थी, मगर आपने परात में उसे बीजेपी को थमा दिया था। हरियाणा इसकी मिसाल है, कई अन्य राज्य इसकी मिसाल हैं, और कई तो ऐसे राज्य हैं जहां आप सत्ता में आ गए फिर भी बीजेपी ने सरकार बना ली। तो कांग्रेस यहां पर अगर ढीली हुई
तो हिमाचल में सत्ता एक बार फिर बीजेपी के पास चली जाएगी और जो रिकॉर्ड रहा है हिमाचल का, यानी कि जिस तरह से सत्ता हर 5 साल में बदलती है, वो रिकॉर्ड टूट जाएगा। पूरी कोशिश कर रही है बीजेपी सत्ता को अपने हाथ में लाने की। जेपी नड्डा साहब ने तो महिलाओं को इज्जत घर देने की बात भी की। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। हमारी माताएं बहनों की इज्जत की किसी ने चिंता की? नरेंद्र मोदी जी ने 12 करोड़ इज्जत घर बनाया, आपको इज्जत दी, और 1,90,000 हिमाचल में शौचालय इज्जत घर बना करके हिमाचल की बहनों की भी इज्जत दी, उनको मुख्यधारा में शामिल किया, उनको ताकत दी। मगर जेपी नड्डा साहब को इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा कि महिलाओं को इज्जत घर आपने दिए ना दिए वो एक अलग बात है, क्या मगर महिलाओं को इज्जत दी गई? भारतीय जनता पार्टी के राज में महिलाओं को के साथ जो अत्याचार हुए हैं और उसे जायज ठहराने की जो कोशिश की गई है, उसकी ढेरों मिसालें हैं। कुलदीप सिंह सेंगर को भूल गए आप, हाथरस को भूल गए आप, और यही नहीं, एक और पहाड़ी राज्य उत्तराखंड, उसमें एक बेटी अंकिता की हत्या कर दी जाती है और आरोपी कौन? पुलकित आर्या, जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का बेटा है। उस मुद्दे पर सब खामोश हो चुके हैं दोस्तों। और फिर पिछले 8 सालों में ढेरों मिसालें सामने उभर कर आई हैं, जहां निर्भया जैसे अपराध हुए, मगर हर बार भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र अपराधियों और अत्याचारियों के साथ खड़ा दिखाई दिया। मसलन जम्मू के कठुआ में एक 8 साल की बच्ची का मंदिर के अंदर उसके साथ अत्याचार होता है, उसके साथ दुष्कर्म और फिर उसकी हत्या कर दी जाती है, मगर भाजपा के नेता उन बलात्कारियों के पक्ष में रैली निकालते हैं। इसलिए जब जेपी नड्डा महिलाओं को इज्जत घर देने की बात करते हैं ना, तो उन्हें इस बात पर गौर करना पड़ेगा कि पहले महिलाओं को इज्जत देना सीखिए, बाद में इज्जत घर की बात हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहीं ना कहीं महिला सम्मान के मुद्दे पर रक्षात्मक मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि महिलाएं समझ गई हैं कि उनका हितैषी कौन है। सुनिए प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। यहां की माताएं बहनें इस बात को अच्छी तरह समझ रही है। वो जानते हैं भाजपा यानी स्थिरता, भाजपा यानी सेवा भाव, भाजपा यानी समभाव, भाजपा यानी नीतियों में स्थायी भाव, और भाजपा यानी विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता। तो चाहे प्रधानमंत्री जितनी भी बड़ी बड़ी बातें करें, हकीकत यह है कि महिला सम्मान, महिला सुरक्षा का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में भी बीजेपी घिरी हुई है। और कांग्रेस के प्रवक्ता लगातार कई जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके इस मुद्दे को ज्वलंत कर रहे हैं। वो बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि कहने को डबल इंजन की सरकार, मगर हिमाचल प्रदेश की जनता को कहां से फायदा मिला, कैसे फायदा मिला? और इन तमाम चीजों को लेकर बीजेपी रक्षात्मक मुद्रा में है। यही मुद्दा है, यही वजह है कि बीजेपी जो है वो भड़काऊ मुद्दे भी लगातार उठा रही है, वो राष्ट्रीय मुद्दों को भी उठा रही है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैलियों में जाते हैं और कहते हैं कि भूल जाओ बीजेपी का कौन कैंडिडेट है, मेरे चेहरे पर वोट दो। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। हमारा भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कौन है? आपको किसी को याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कमल का फूल याद रखिए। मैं आपके पास कमल का फूल लेकर आया हूं। अगर आपको कमल का फूल जब वोट डालने जाए दिखाई दे, समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी है, ये मोदी जी आपके पास आए हैं। आपका एक एक कमल के फूल पर जो वोट पड़ेगा, वो सीधा मोदी के खाते में आशीर्वाद के रूप में आएगा। अब गौर कीजिएगा प्रधानमंत्री ऐसा क्यों कह रहे हैं। प्रधानमंत्री ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि स्थानीय मुद्दों पर बीजेपी को वोट नहीं मिलने वाले। उनके पास एकमात्र तरीका है सत्ता में आने का कि जनता में विभाजन पैदा किया जाए, जनता में बंटवारा पैदा किया जाए और राष्ट्रीय मुद्दों पर उसकी नब्ज को टटोला जाए। इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके चेहरे पर वोट डाला जाए। इसलिए अमित शाह धार्मिक मुद्दों को भड़काते हैं, राम जन्मभूमि की बात करते हैं, बाबर की बात करते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं। मगर बीजेपी की एक मुद्दे को लेकर तारीफ करनी पड़ेगी दोस्तों कि साम दाम दंड भेद से यह पार्टी जीतना चाहती है, चाहे उसके लिए समाज की ऐसी तैसी कर दी जाए, मगर जीतना है और हर कीमत पर जीतना है। यह बीजेपी का